राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो स्वयं व मनु ध्रुव महाराज को उपदेश दे रहे हैं कि युद्ध रोकने के लिए कहा उन्होंने, और उसके बाद फिर बहुत सारे चीजें बता रहे हैं। ये कभी भी आप किसी को कहना चाहें, कोई किसी को उपदेश देना चाहें, तो हम तो इस सिचुएशन में नहीं हैं कि किसी को उपदेश दे सकें, इतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो क्या कह सकते हैं ये कि जब ध्रुव महाराज ऐसा कर रहे थे तो स्वयं व मनु ने उनको ये उपदेश दिया, ऐसे करके बता सकते हैं। 18वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। स खल्विदं भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोति अकर्तैव निहन्ति अहंता चेष्टा विभून्म खलु दुर्विभाव्या। मेरे साथ पढ़िए। सकल विदम भगवान काल शक्त्या सकल विदं भगवान काल गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोति अकर्तैव निहन्ति अहंता करोत्यकर्तैव निहन्त्यहंता चेष्टा विभून्म खलु दुर्विभाव्या। चेष्टा विभूनः खलु दुर्विभाव्या। सह वह खलु फिर भी इदम यह ब्रह्मांड भगवान काल समय की शक्त्या शक्ति से गुण प्रवाहेण गुणों की अन्योन्य क्रिया से विभक्त विभाजित वीर्य जिसकी शक्तियां करोति प्रभाव डालता है, अकर्ता न करने वाला, एवं यद्यपि निहंति मारता है, अहंता न मारने वाला, चेष्टा शक्ति विभून भगवान की फल निश्चय ही दुर्विभाव्या अचिंतनीय। भगवान अपनी अचंत काल रूप परम शक्ति से, भगवान की काल रूप है ना, काल रूप भी है ना भगवान का, कहाँ काम करता है? आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल नहीं, भौतिक जगत में। मेरी उम्र बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है, ये काल है, भगवान की शक्ति है, भगवान का एक रूप है। जो काल हमको निगलता जाता है वो काल भगवान की, तो उसकी बात हो रही है। भगवान की अत्यंत काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, ये स्वयं मनु बता रहे हैं, किंतु वे करता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है, उनकी शक्ति से वो नहीं कर रहे, उनकी शक्ति से हो रहा है। कौन है उनकी शक्ति? काल है। किसके साथ उनकी अन्योन्य क्रिया हो रही है? प्रकृति के तीन गुणों से। ये मेरे साथ पढ़िए। भगवान अपनी अचिंत काल रूप, भगवान अपनी अचिंत काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं। अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं। हाँ, समय के साथ आप में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इसकी क्रिया होती है। हम में तमोगुण आएगा तो गलत डायरेक्शन में जाएंगे, तो काल, क्योंकि अगर मुझे निकलना चाहता है तो ऐसा भी कर सकता है कि मेरे में तमोगुण आए, मैं गंदी गंदी चीजों को ग्रहण करूं, शरीर को खत्म करूं और जल्दी चला जाऊं। और काल अगर मेरे ऊपर कृपाशील है तो मुझे शतोगुण में डाल देगा, ताकि मेरे गुण अच्छे हो जाएंगे, मेरा खान पान बिल्कुल शुद्ध होगा, तो मेरी उम्र बढ़ भी सकती है। ये उसकी इच्छा के ऊपर है, किसको कब निकलना चाहता है।
जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। जिससे नाना नाना प्रकार की प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। यहाँ प्रकट हाँ, होती हैं। काल जब 3 गुणों से इंटरेक्ट करता है, अन्योन्य क्रिया कहते हैं इसको, इंटरेक्शन, तो अलग अलग किस्म की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, किंतु वे करता नहीं हैं। किंतु वे किंतु वे करता नहीं है। करता नहीं है। वे संहार तो करते हैं, वे संहार वे तो संहार तो करते करते हैं, किंतु संहार करता नहीं है। किंतु संहार करता संहार नहीं है। करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि अतः ये ये माना जाता है कि कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। केवल केवल उनकी उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ रहा हो रहा है। भगवान की तात्पर्य अब प्रभुपाद समझाएंगे अच्छी तरह हरे तात्पर्य। कृष्ण, हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। दुर्विभाव्य शब्द का अर्थ है हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय, और विभक्त वीर्य का अर्थ विभिन्न शक्तियों में विभाजित है। भौतिक जगत में सृजनात्मक शक्तियों के प्राकट्य की यह सही विवेचना है। एक उदाहरण के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। शासन सत्ता को दयालु होना चाहिए, किंतु कभी कभी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगानी पड़ती है, और जो विद्रोह करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान सदैव दयालु हैं तथा दिव्य गुणों से युक्त है, किंतु कुछ जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अपने प्रयत्न के फलस्वरूप वे अनेक भौतिक अंत क्रियाओं में फंस जाते हैं, किंतु यह तर्क देना ठीक नहीं होगा कि शक्ति भगवान से प्रकट होती है, इसलिए वही करता है। पिछले श्लोक में निमित्त मात्रम शब्द इंगित करता है कि भगवान इस भौतिक जगत के कार्य कारण से सर्वथा पृथक रहते हैं। तो फिर सब कुछ कैसे चल रहा है? इसके लिए दुर्विभाव्य यानी अकल्पनीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ कि हम यह सब समझ सकें। जब तक भगवान की शक्ति को अचिंत्य अथवा अकल्पनीय नहीं मान लिया जाता, तब तक किसी तरह की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। जो शक्तियां कार्य करती हैं वे श्री भगवान द्वारा ही चालू की जाती हैं, किंतु वे उनके कार्य कारण से सदैव पृथक यानी भिन्न रहते हैं। भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न नाना प्रकार की शक्तियां नानाविध योनियों तथा फलस्वरूप मिलने वाले सुख एवं दुख को उत्पन्न करती हैं। भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में मिलती है। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु उसकी गर्मी तथा प्रकाश भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं। दूसरा उदाहरण बिजली घर का है, जो एक स्थान पर स्थित होता है, किंतु उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। उत्पादन कभी भी शक्ति के मूल स्रोत से एक रूप नहीं होता, किंतु शक्ति का मूल स्रोत मुख्य कारण होने से उत्पादन से एक रूप है और साथ ही उससे पृथक भी। अतः ज्ञान का सही मार्ग भगवान चैतन्य का दर्शन अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 रूपों में अवतरित होते हैं और ये प्रकृति के तीनों गुणों का भार संभालते हैं। ब्रह्मा का अवतार लेकर वे सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में वे भरण करते हैं और शिव रूप में संहार भी करते हैं। किंतु इन तीनों के मूल स्रोत गर्भोदक्षाय विष्णु भौतिक प्रकृति के कार्य कारण से अपने को पृथक रखते हैं। हरे ऐसा प्रभुपाद ने 2-3 एग्जाम्पल देके समझाने का कोशिश किया कि वे नहीं करते हैं। कैसे कह रहे हैं आप? जैसे एक पावर हाउस है, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पावर सप्लाई होती है। आपकी फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, मशीनें चल रही हैं, तो वो मशीनों को चलने के लिए है, तो वो पावर हाउस नहीं चला रहा मशीन
आपके यहाँ चल रही है, लेकिन शक्ति वहां से आई है। ये अब इसमें सबसे अच्छा जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य वेदा भेद तत्व है भी नहीं भी है भी नहीं भी है कि वो वहां है नहीं, पावर हाउस वहां नहीं है, लेकिन पावर हाउस से वो शक्ति आई है, तो वो उससे आप मशीन चला रहे हैं। एक इससे भी जो उदाहरण दूसरा दिया उन्होंने कि एक चीज मैं मानता हूं कि शक्ति तो भगवान से ही आती है, भगवान की शक्तियां विभिन्न रूप में काम करती हैं। आप ये देखिए कि ये भगवान की शक्ति है। यहाँ भौतिक जगत में जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैंने कुछ काम किया और गलत हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई, मुझे दंड मिल गया। ये दंड जो मुझे मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? ये मुझे ये शासन दे रहा है। या शासन नहीं भी दे तो मुझे कुछ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ तकलीफ होती है, तो ये दंड मुझे मिल कहाँ से रहा है? आपने यहाँ तो लिख दिया कि उसमें भगवान तो बीच में पड़ते ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये विधान बना कहाँ है? जब ये मनुस्मृति बनी, मनुष्य के, आप जाते हैं ना, कभी आप चल रहे हैं रास्ते में, कोई आता है आपके सामने, तो आप रास्ता छोड़ देते हैं या वो आपके लिए रास्ता छोड़ता है, लेकिन आप नहीं छोड़ के ये चीजें आप जानते हैं, कोई वृद्ध है और आप उनको मदद करने के लिए जाते हैं, या कोई बीमार है उसको आप मदद करने जाते हैं, ये आया कहाँ से? हमने, हमारे माँ बाप ने दिया, उनमें कहाँ से आया? उनके माँ बाप ने दिया, उनमें कहाँ से आया? उनके माँ बाप ने दिया। और आया कहाँ से है? मनुस्मृति में, मनु ने लिखा है ये। अब हमारे लिए हम कहेंगे स्वयंभू मनु, क्योंकि वही पहले मनु थे जिन्होंने मनुस्मृति बनाई होगी। उनके बाद बहुत सारे मनु ने बनाए, मनुस्मृति जो बनाई, ये जब मनुस्मृति बनाई, आप ये देखिए, मनु भगवान का भक्त है। वो जब कोई चीज बनाएगा, कभी ऐसी चीज बनाएगा जो भगवान के विरुद्ध हो? कतई नहीं। मतलब यह है उसमें भगवान का सैंक्शन तो जरूरी है। हाँ, भगवान को कहा कि ऐसे करने वाले को ये दंड, ऐसे करने वाले को ये दंड, ये दिया जाए, भगवान की स्वीकृत है, समझो आप। रूप गोस्वामी अगर कुछ लिख रहे हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु का सैंक्शन है। रूप गोस्वामी को कहा तुम लिखो, उन्होंने भक्त रसामृत सिंधु लिखा, चैतन्य महाप्रभु का सैंक्शन है। इसलिए हम भक्त रसामृत सिंधु को ऑथोरिटेटिव स्क्रिप्ट मांगते हैं, क्योंकि भगवान का सैंक्शन है उसमें। इसी तरह से यहाँ जो कहा वो काम नहीं करते, भगवान तो करते नहीं। आपने ऑफिस में कोई काम चल रहा है, कोई परेशानी है, आपने एक दिन अपने हेड को बोला, एक दिन थोड़ा मीटिंग करके ये आप समझा दीजिए, ये हमने बनाया। आपने उस काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई गाइडलाइन बनाई, एसओपी बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया, उनको सुनाया, उन्होंने कहा इसमें किसी को कोई और एडवाइस है, आपने कुछ एडवाइस दिया, जो सबको ठीक लगा, डाल दिया, बन गया। अब उसके बाद वो काम करता है, तो हेड तो नहीं कर रहा है उसको, लेकिन हेड की सैंक्शन है। इसी तरह भगवान की सैंक्शन तो होती है, भगवान की शक्तियों से काम होता है। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल नहीं। अगर ब्रह्मा जी, शिव जी किसी का संहार करते हैं, भगवान बीच में बिल्कुल नहीं है लेकिन ये संहार कैसे होता है? और ये विष्णु अगर मेरे को पालनहार हैं, अगर हमारा पालन करते हैं, भगवान बीच में नहीं है, सीधे डायरेक्टली नहीं, कि भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान पीछे से हैं। यहाँ जो लिखा है, भगवान नहीं काम करते, वास्तव में नहीं करते, लेकिन उनके
प्रतिनिधित्व तो करते हैं, तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद है भी नहीं भी है, ये वाला बड़ा फिट बैठता है। सो अनंतो अंतकरः कालो अनादिर आदिकृत अव्ययः जन्म जनेन जनयन् मारयन् मृत्युना अंतकम्। मेरे साथ, सो अनंतो अंतकरः कालो तो अनंतो अनंतकरः कालः अनादिर आदिकृत अव्ययः जन्म जनेन जनयन् मारयन् मृत्युना अंतकम्। शब्दार्थ है सह वह अनंत अनंत अंतकरः संहार करता, कालः काल समय, अनादि जिसका आदि नहीं है, आदिकृत प्रत्येक वस्तु का आदि, अव्ययः न चुकने वाले, जन्म जीवात्माएं जनेन जीवात्माओं के द्वारा, जनयन उत्पन्न कराकर, मारयन मारना, मृत्युना के द्वारा, अंतकम वध करता। हे ध्रुव, बता रहे हैं स्वयं भगवान, भगवान नित्य हैं, बिल्कुल सही है, किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले हैं। अब है काल रूप में, काल उनका रूप है, उनका आदि नहीं है। यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता हैं, वे अव्यय हैं। यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है, खत्म हो जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु के द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। ये ध्रुव को भी पता होगा, लेकिन ये स्वयं भगवान बता रहे हैं। हे, मेरे साथ पढ़िए, हे ध्रुव, हे ध्रुव, भगवान नित्य हैं, भगवान नित्य है, भगवान नित्य है, किंतु काल रूप में वे, किंतु काल रूप में रूप वे में भी सबों को मारने वाले हैं। सबों को मारने वाले हैं। मारने हैं। उनका आदि नहीं है। उनका आदि नहीं है। यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है, करता है, लेकिन उन्हीं से शुरू होता है, तो आदि करता हुए वे अव्यय हैं। वे अव्यय है, मतलब उनका विनाश नहीं होता। यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है, जीवात्मा की उत्पत्ति जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है, पिता के माध्यम से होती है, और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है। किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त हैं। किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। बिल्कुल, ये ज्ञान तो हमको भगवद गीता पढ़ने से पता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक से भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत्य शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। वे अनंत हैं, अर्थात न उनका आदि है न अंत, किंतु वे मृत्यु, समय अथवा काल के रूप में है। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ और जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। शाश्वत काल भी आदि रहते हैं, किंतु वो समस्त प्राणियों का सृष्टा है। यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जाता है, जो अनेक अमूल रत्न बनाता है, किंतु उसकी शक्ति नहीं घटती। इसी तरह सृष्टि अनेकों बार होती है, प्रत्येक वस्तु का पालन होता है और कुछ काल बाद हर वस्तु का संहार हो जाता है, किंतु आदि सृष्टा भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहती है। ब्रह्मा द्वारा गौड़ सृष्टि की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान द्वारा उत्पन्न है। शिवजी सारी सृष्टि का संहार करते हैं, किंतु अंत में वे भी स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल भगवान विष्णु बचे रहते हैं। वैदिक स्तोत्रों में कहा गया है कि आरंभ में केवल विष्णु थे और अंत में भी वे ही रहेंगे। एक उदाहरण द्वारा हमें परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति को समझने में सहायता होगी। युद्ध पद्धति के आधुनिक इतिहास में भगवान ने हिटलर की सृष्टि की और इसके पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट की, और इनमें से प्रत्येक ने युद्ध में अनेक जीवात्माओं का संहार किया, किंतु अंत में
बोनापार्ट तथा हिटलर दोनों मारे गए। आज भी लोग हिटलर तथा बोनापार्ट के संबंध में पुस्तकें लिखने तथा पढ़ने के शौकीन हैं और ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने युद्ध में इतने लोगों को कैसे मारा। प्रतिवर्ष हिटलर द्वारा बंदी गृह में हजारों यहूदियों के वध के संबंध में जनता के पठनार्थ पुस्तकें प्रकाशित होती रहती है, किंतु कोई इस पर शोध नहीं कर रहा है कि हिटलर को किसने मारा और मनुष्यों के इस महान हत्यारों को किसने उत्पन्न किया। भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। वे तो एकमात्र उसमें रुचि रखते हैं जो आदि सृष्टा, पालक तथा संहारक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वै स्वपक्षो अस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजा तं धावमानम् अनुधावन्ति अनीशा यथा प्रजांसि अनिलम भूत संगा। मेरे साथ, न वै स्वपक्षो अस्य विपक्ष एव वा न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः तं धावमानम् अनुधावन्ति अनीशा तं धावमानम् अनुधावन्ति अनीशा यथा रजांसि अनिलम भूत संगा। यथा रजांसि भूतसंगा। शब्दार्थ है, ना नहीं वह फिर भी स्वपक्ष मित्र पक्ष अस्य भगवान का विपक्ष शत्रु एवं निश्चय ही व अथवा परस्य परमेश्वर का मृत्यु काल रूप में विशतः प्रवेश करना समान रूप से प्रजा जीवात्माएं तम उसको धावमानम चलायमान अनुधावंती अनुसरण करते हैं अनीशा पराश्रित जीवात्माएं यथा जिस तरह प्रजान से धूल के कण अनिलम वायु भूत संगा अन्य भौतिक तत्व अपने शाश्वत काल रूप में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं। स्वयं मनु बता रहे हैं ध्रुव को, और सबों के प्रति संभाव रखने वाले हैं। न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन ये नियम बनाया उनका है। जिस प्रकार वायु के चलने पर शुद्ध धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता है या कष्ट उठाता है, उसके कर्मों का फल है। मेरे साथ पढ़िए, अपने शाश्वत काल में अपने अपने शाश्वत काल रूप में अपने शाश्वत काल में श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान हैं। श्री भगवान इस भौतिक जगत में विद्यमान है और सबों के प्रति संभाव रखने वाले हैं। और सबों के प्रति संभाव रखने वाले हैं। न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु। न तो उनका कोई मित्र है न शत्रु। काल की परिधि में हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है। जिस प्रकार वायु के चलने पर शुद्ध धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसी प्रकार अपने कर्म के अनुसार मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता है या कष्ट उठाता है। मनुष्य भौतिक जीवन का सुख भोगता है या कष्ट उठाता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, यद्यपि भगवान समस्त कारणों के आदि कारण है, किंतु किसी के भौतिक सुख या दुख के लिए वे जिम्मेदार नहीं रहते। परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करता। अल्पज्ञानी परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि वह पक्षपात करता है, जिससे कुछ लोग इस भौतिक संसार में सुख भोगते हैं और कुछ कष्ट उठाते हैं। किंतु इस श्लोक से स्पष्ट है कि परमेश्वर ऐसा पक्षपात नहीं करते।
हाँ, जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। जो ही वे अपने को परम नियंता से स्वतंत्र घोषित कर देती है, तो ही वे इस संसार में अपना भाग्य आजमाने के लिए छोड़ दी जाती हैं। जब ये जगत ऐसी पथभ्रष्ट जीवात्माओं के लिए उत्पन्न किया जाता है, तो वो अपने अपने कर्म उत्पन्न करती है और काल का लाभ उठाकर अपना भाग्य या दुर्भाग्य बनाती है। प्रत्येक प्राणी उत्पन्न होता है, उसका पालन होता है और उसका अंत में मारा जाता है। जहाँ तक इन तीनों बातों का संबंध है, ईश्वर सबों पर संभाव रखते हैं। अपने अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य सुख या दुख पाता है। जीवात्मा का उच्च या निम्न पद तथा उसके सुख तथा दुख उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। इस प्रसंग में अनिशाह शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अपने अपने कर्मों पर निर्भर। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि सरकार हर नागरिक को सरकारी कार्य तथा प्रबंध के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, किंतु मनुष्य अपनी इच्छा से ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिससे वह विभिन्न प्रकार की चेतनाओं में रहने के लिए बाध्य हो जाता है। इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि विभिन्न प्रकार की चेतनाओं में रहने के लिए इस श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि जब वायु बहती है तो धूल के कण वायु में तैरने लगते हैं। क्रमशः बिजली चमकती है, फिर घनघोर वर्षा होती है और इस प्रकार वर्षा ऋतु के कारण जंगल में विविधता उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर अत्यंत दयालु है, वह सबों को समान अवसर प्रदान करता है, किंतु मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार इस भौतिक जगत में सुख या दुख भोगता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सुख या दुख भोगता है, सुख और दुख दोनों भोगता है। कभी बहुत परिश्रम किया, इतना सा फल मिला, इतनी खुशी होती है। 3 दिन से आप कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज के पीछे हो गया तो हमको वही खुशी है हमारी। फिर ऐसा है, कल को दूसरी चीज में वैसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो दुख सुख है, यहाँ खाली सुख ही सुख है ही नहीं। तो इसलिए ये भौतिक जगत रहने लायक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अपने घर वापस आ जाओ, भगवत धाम। आयुषो अपचयम जंतो तथैव उपचयम विभुः उभाभ्याम रहितः स्वस्थो दुहुस्तस्य विदधाति असौ। मेरे साथ, आयुषो अपयचम जंतो आयुषोपचयं जंतो तथैव उपचयम विभुः तथैवोपचयं विभुः उभाभ्याम रहितः स्वस्थो उभाभ्यां रहिता स्वस्थो दुहुस्तस्य विदधाति असौ। दुस्तस्य विदधात्यसौ। शब्दार्थ है आयुष जीवन अवधि का, अपचयम ह्रास जंतो जीवात्माओं का, तथा उसी प्रकार भी उपचयम वृद्धि। देखिए, अपचयम का तो है ह्रास, उपचयम का मीनिंग है वृद्धि। विभु भगवान, उभाभ्याम उन दोनों से, रहित मुक्त, स्वस्थ अपनी दिव्य स्थिति में सदैव स्थित, दुहस्तस्य कर्म के नियम के अंतर्गत जीवात्मा का विदधाति देता है असव। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये बता रहे हैं ध्रुव को। मेरे साथ पढ़े, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे इस प्रकार जीवात्मा जीवात्मा चाहिए
अल्पजीव हो या दीर्घजीवी, अल्पजीवी हो या अल्पजीवी दीर्घजीवी, हो या या दीर्घजीवी भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं भगवान तो सदा ही भगवान दिव्य तो पद पर सदा रहते ही हैं दिव्य रहते हैं और उनकी जीवन अधिक के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और उनकी जीवन अवधि के घटने या घटने बढ़ने या का कोई बढ़ने का प्रश्न नहीं या बढ़ने उठता। का कोई नहीं प्रश्न नहीं होता। होता। तात्पर्य, हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्म, ये दोनों जीवात्माएं हैं। दोनों ही क्षुद्र स्फुलिंग हैं और परमेश्वर के अंश हैं। अपने अपने कर्म फल के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्पायु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घायु। किंतु ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति, भगवान भक्तों के बंधनों को घटाता है। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है, यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र, केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए, अन्यथा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाता है। कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है और कभी वह मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह व्यापार लाभप्रद नहीं है। भगवत गीता 9.25 में जीवात्माओं को आगाह किया गया है, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा में अनुरक्त हैं वे देवलोक जाते हैं और जो पितरों में अनुरक्त हैं वे पितृलोक में जाते हैं। जो सांसारिक कार्यों में रहना चाहते हैं वे उसी में लगे रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति भक्ति करते हैं वे भगवान के धाम को जाते हैं, जहाँ न तो जन्म है न मृत्यु, न ही कर्म के नियमानुसार विभिन्न योनियां हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम को जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश है, मित्र तुम काल की तरंगों में बहे जा रहे हो, तुम यह समझने का प्रयास करो कि तुम भगवान के चिरंतन दास हो, तब सब कुछ रुक जाएगा और तुम सदा सुखी रहोगे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे धन्यवाद। कृष्ण। केचित् कर्म वदन्ति एनं स्वभावम् अपरे नृप, एके कालं परे दैवं पुंसः कामम् उता परे। मेरे साथ, केचित् कर्म वदन्ति एनं केचित् कर्म बदन्त्येनं स्वभावम् अपरे नृप, स्वभावम् अपरे नृप, एके कालं परे दैवं एके कालं परे दैवम् पुंसः कामम् उता परे। पुंसः काममुता परे। शब्दार्थ है, केचित कुछ कर्म सकाम कर्म वदंती कहते हैं, एनम वह स्वभावम स्वभाव, अपरे अन्य नृप हे राजा ध्रुव, एक एक कुछ कालम समय काल परे अन्य दैवम भाग्य, पुंसा जीवात्मा की कामम इच्छा उत भी अपरे अन्य। कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। जहाँ हम कहते हैं कर्मों का फल है, प्रारब्ध है। कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। मेरे साथ पढ़िए, कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को, उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण बताते हैं, कुछ इसे प्रकृति के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण, अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। हाँ, जैसे कुत्ता है उस योनि में, या बिल्ली है, कोई भी प्राणी है, तो आप कहते हैं इसके कर्म ऐसे थे, ये भगवद गीता में कहा भी है, कर्मों के हिसाब से वो फल मिलता है। तो लेकिन बता रहे हैं स्वयं वो मनु,
ये तो कर्म फल से बताते हैं कुछ लोग, कुछ इसे प्रकृति के कारण, प्रकृति में ऐसा हुआ कि ये प्रकृति ने इसको पशु योनि में दे दी। अन्य कुछ कहते हैं काल और भाग्य के कारण है, और शेष कहते हैं इसकी इच्छा ऐसी रही होगी। ये बात तात्पर्य। हरे कृष्ण। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बढ़िया माता बात है। जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा दार्शनिक कई प्रकार के हैं। मीमांसक, नास्तिक, ज्योतिषी, कामुकतावादी तथा चिंतक। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि हमारे कर्म ही हमें इस जगत में विभिन्न योनियों में बांध देते हैं। ये योनियां किस प्रकार बनी, इसकी विवेचना वेदों में मिलती है। यह जीवात्मा की इच्छा के कारण है। जीवात्मा कोई जड़ पत्थर तो है नहीं, उसकी तरह तरह की इच्छाएं अथवा काम होते हैं। वेदों का कथन है कामो आकर्षित। जीव आत्माएं मूलतः भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारियां होती है, किंतु वे जीवात्माएं प्रकृति पर विजय की कामना द्वारा आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में नीचे गिर आई हैं। यह तथ्य है। प्रत्येक जीवात्मा यथाशक्ति भौतिक स्रोतों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। इस काम अथवा इच्छा को विनष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चिंतकों का कथन है कि यदि कोई अपनी इच्छाएं त्याग दे तो पुनः मुक्त हो जाता है, किंतु इच्छाओं को पूरी तरह छोड़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा तो जीव आत्मा का लक्षण है। यदि इच्छा ना हो तो जीव आत्मा पत्थर के समान जड़ रहे। तहसील नरोत्तम दास ठाकुर सलाह देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छा को भगवान की सेवा की ओर मोड़ दे, तब इच्छा शुद्ध हो जाती है। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न विचारकों द्वारा प्रस्तुत योनियों तथा उनके सुख दुख की व्याख्या करने वाले सभी सिद्धांत अपूर्ण हैं। वास्तविक व्याख्या तो यह है कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, और ज्यों ही हम इस भौतिक संसार संबंध को भूल जाते हैं, त्यों ही हम इस जगत में फेंक दिए जाते हैं, जहां हम विभिन्न कर्मों के द्वारा सुख या दुख भोगते हैं। हम इस भौतिक संसार में इच्छा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किंतु इस इच्छा को शुद्ध करके भगवान की भक्ति में लगाना होगा। तब इस ब्रह्मांड में विभिन्न रूपों तथा अवस्थाओं में हमारा मटकना बंद हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हमारा ये बड़ा अच्छा शब्द लिखा, हमारा मटकना, मटकते रहते हैं हम, कभी इस योनि में कभी इस योनि में, वो बंद हो जाएगा अगर हम भगवान की भक्ति करें तो। अव्यक्तस्य अप्रमेयस्य नाना शक्ति उदयस्य च न वै चिकीर्षतं तात को वेदात् स्वसंभवम। मेरे साथ, अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नाना शक्ति उदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेद अत स्वसंभवम। शब्दार्थ है अव्यक्तस्य अप्रकट का, अप्रमेय से अप्रमेय का, नाना अनेक शक्ति शक्तियां, उदय से प्रकट करने वाले का, च भी न कभी नहीं, वह निश्चय ही, चिकित्सतम योजना, तात हे बालक, कह कौन, वेद जानता है, अतः स्व अपनी संभव उत्पत्ति। परम सत्य अर्थात सत्व कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है। परम सत्य को जानने के लिए आप अपूर्ण इंद्रिय का विषय नहीं है, नहीं उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह पूर्ण भौतिक शक्ति सदृश नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है, और उसकी योजना या कार्य को कोई भी नहीं समझ सकता। भगवान के कैसे कार्य, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों ये नहीं समझ सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं। अतः उन्हें कल्पना
द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान को जानने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति से आप समझ सकते हैं और वो भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो आप काफी समझ जाते हैं भगवान के बारे में, ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं। मेरे साथ पढ़े, परम सत्य अर्थात सत्व परम परम सत्य अर्थात सत्व कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है। जानने का विषय नहीं रहा है। हाँ, अपूर्ण इंद्रियां हमारी है ना, भौतिक जगत में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, 4 कमियां है ना हमारी, तो उसमें एक यह है, तो हम भगवान को नहीं जान सकते। हाँ, भक्ति करके इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाएं तो हम भगवान को जान सकते हैं, नहीं उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। नहीं उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। हाँ, कोई कहता ना मेरे को, हाँ भगवान है दिखाओ, नहीं कर सकते ऐसा। वो पूर्ण भौतिक शक्ति सदृश, वो पूर्ण भौतिक सदृश नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है और उसकी योजना या कार्यों को और उसकी योजना या कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। कोई भी नहीं समझ सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि अतः निष्कर्ष ये निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं। वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्योंकि अनेक प्रकार के चिंतक भिन्न भिन्न विधियों से सिद्धांत बनाते हैं, तो उनमें से कौन सही है? इसका उत्तर यह है कि परम सत्य या सत्य कभी भी प्रत्यक्ष अनुभव या मानसिक तर्क के विषय में नहीं है। मनोधर्मी चिंतक को कूप मंडूक कहा जा सकता है। कथा इस प्रकार है कि एक 3 फुट गहरे कुएं में रहने वाले मेढक ने अपने कुएं के ज्ञान के आधार पर अटलांटिक सागर की लंबाई चौड़ाई जाननी चाहिए, लेकिन यह कुएं के मेढक के लिए दुष्कर था। कोई व्यक्ति भले ही कितना बड़ा शिक्षाविद, विद्वान या प्रोफेसर क्यों न हो, किंतु सीमित इंद्रियों के कारण वो परम सत्य की ना तो कल्पना कर सकता है और ना जान सकता है। समस्त कारणों के कारण परम सत्य को स्वयं परम सत्य से ही जाना जा सकता है, ना कि उन तक पहुंचने की आरोही अर्थात ऊपर जाने वाली विधि द्वारा। जब रात्रि में सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता है या दिन में वो बादलों से ढका रहता है, तो उसे ना तो शारीरिक ना मानसिक शक्ति से अथवा ना तो वैज्ञानिक उपकरणों से आच्छादित किया जा सकता है। भले ही सूर्य आकाश में हो, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसने ऐसी शक्तिशाली टार्च खोज निकाली है जिसे रात्रि में छत पर जाकर आकाश की ओर अभिमुख करने पर सूर्य दिखलाई पड़ सकते। ना तो ऐसी टार्च होती है और ना ही इसकी संभावना है। इस श्लोक में आया हुआ अव्यक्त शब्द सूचित करता है कि परम सत्य को किसी प्रकार के तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान के समुन्नत ज्ञान से प्रकट नहीं किया जा सकता। दिव्यता प्रत्यक्ष अनुभव का विषय नहीं है। परम सत्य वैसे ही जाने जा सकते हैं जिस प्रकार बादलों से ढका हुआ सूर्य अथवा रात्रि के आच्छादित सूर्य को जाना जा सकता है, क्योंकि जब प्रातः काल सूर्य अपने आप प्रकट होता है तो हर प्राणी उसे देख सकता है, संसार को देख सकता है और अपने आप को भी देख सकता है। आत्म साक्षात्कार की यह समझ आत्म तत्व कहलाती है। किंतु जब तक मनुष्य आत्म तत्व को समझने के इस स्तर तक पहुंच नहीं जाता, तब तक वो उसी अंधकार में रहता है जिसमें वो जन्मा था। ऐसी परिस्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की योजना को कोई भी नहीं समझ सकता। श्री भगवान अनेक शक्तियों से संपन्न है, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, पराशस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। वे शाश्वत काल शक्ति से समन्वित हैं। वे न केवल भौतिक शक्ति से संपन्न हैं जिन्हें हम देखते और अनुभव करते हैं, वरन वे ऐसी अनेक गुप्त शक्तियों से युक्त हैं जिन्हें समय आने पर वे प्रकट कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानी
विभिन्न शक्तियों के आंशिक ज्ञान का केवल अध्ययन कर सकते हैं। वो किसी एक शक्ति को अपने सीमित ज्ञान से समझने का प्रयास कर सकता है, किंतु फिर भी भौतिक विज्ञान के बल पर परम सत्य को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। कोई भी भौतिक विज्ञानी पहले ही ये नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है, किंतु भक्ति योग की प्रक्रिया तथा कथित वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से सर्वथा भिन्न है। भक्त श्री भगवान के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है और वे अपनी अहोतिकी कृपा से स्वयं को प्रकट करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम। श्री भगवान कहते हैं कि मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूँ। ये बुद्धि क्या है? ये न माम उपयांति से श्री भगवान मनुष्य को बुद्धि देते हैं, जिससे वो अज्ञान के सागर को पार कर सके और श्री भगवान के धाम को वापस जा सके। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि समस्त कारणों के कारण परम सत्य अथवा परम ब्रह्म को दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं समझा जा सकता है, किंतु वे अपने भक्त के समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि भक्त उनके चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित हो जाता है। अतः श्रीमद् भगवद गीता को स्वयं परम सत्य द्वारा उद्घाटित धर्म ग्रंथ मानना चाहिए, जिससे परम सत्य द्वारा इस लोक में प्रकट होने पर स्वयं उच्चारित किया गया है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है, तो उसे इस दिव्य साहित्य का अध्ययन प्रमाणिक गुरु के निर्देश में करना चाहिए, तभी भगवान श्री कृष्ण को यथावत समझना सरल होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो समझने के लिए बताया बहुत अच्छी तरह से कि भगवान को समझने के लिए ऐसे नहीं समझ सकते। बात तो सही है, बात तो सही है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं दिखाओ, कहाँ है? अरे दिखाओ का, मुझे ही नहीं दिखा अभी, कैसे दिखाऊं? एक बात, तुमको कैसे, अगर मैं, भगवान ने मुझे दर्शन भी दिया तो मैं किसी को कैसे दिखा सकता हूँ? भगवान मेरे अंडर थोड़ी हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ। भगवान नित्य हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ। ये ज्ञान होने पर और भक्ति करने पर जब आत्मनिवेदन हो जाता है, हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, तो भगवान के दर्शन भी संभव हैं और भगवान से आपको जो मिलना है, आगे को क्या करना है काम आपने, वो भी आपको मिलता है, बताया जाता है। न चेते पुत्र का भारतु अंतारो धनद अनुगा विसर्ग आदान आदान यो होता पुंसो दैवम ही कारणम। मेरे साथ पढ़िए। न च एते पुत्र भ्रातु न च हंतारो धनद अनुगा विसर्ग आदानयो तात पुंसो दैवम ही कारणम। शब्दार्थ है, न कभी नहीं, च भी, एते ये सब पुत्र, हे पुत्र, भ्रातु तुम्हारे भाई के, हंतारा मारने वाले, धनत कुबेर के, अनुगा अनुचर, विसर्ग जन्म, आदान यो मृत्यु का, तात हे पुत्र, पुंसः जीवात्मा का, दैवम ईश्वर ही, निश्चय ही, कारणम कारण। हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। सुन लीजिए, बता रहे हैं स्वयं मनु, तुम जो सोच रहे हो कि यक्षों ने तुम्हारे को भाई को मारा है, वो वास्तविक हत्यारे नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के बस में प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। उससे तो मरना था वैसे, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि यक्षों ने मारा उसको? मेरे साथ पढ़िए। हे पुत्र, हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है।
यक्ष तुम्हारे भाई के के वास्तविक प्यारे नहीं है। नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु समस्त कारणों के कारण समस्त कारणों के कारण कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होती है। परमेश्वर द्वारा ही तय द्वारा ही तय होती है। हाँ, तो तुम क्यों खाली उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो, ये कह रहे हैं। ये बात ये है वास्तविक जो रहस्य की बात है, वो ये है। स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च अथापि हि अनहंकारान् अज्यते गुण कर्म भी। मेरे साथ, स एव विश्वं सृजति स एव अवति हन्ति च अथापि हि अनहंकारान् न अज्यते गुण कर्म भी। शब्दार्थ है सह वह एव निश्चय ही विश्वम ब्रह्मांड सृजति उत्पन्न करता है, सह वह एव निश्चय ही अवति पालता है, हंति संहार करता है, च भी अतपति और भी ही निश्चय ही अनहंकारात् अहंकार से रहित होने से न नहीं अज्यते फंसता है गुण कर्म गुणों से, कर्म भी कर्मों से। भगवान भी इस भौतिक जगत की सृष्टि करते, पालते और यथासंभव संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से न प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। भगवान कितना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। ध्रुव को भी पता होगा, लेकिन रिमाइंड करा रहे हैं। भगवान ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते, भगवान की भौतिक जगत की सृष्टि करते, पालते और यथा समय संहार करते हैं। और यथा समय संहार करते हैं। किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से वे न तो अहंकार से और न प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद माता जी माइक की आवाज आ रही है। श्री प्रभुपाद जी की है। सत्य श्री प्रभुपाद जी का। माता जी माइक से कुछ आवाज आ रही है। अब आ रही है माता जी मेरी आवाज? आपकी तो आ रही है। हाँ, अभी बोलिए, पढ़िए माता जी। इस श्लोक में आए हुए अहंकार शब्द का अर्थ है अहंकार रहित है। शब्द बद्ध जीव अहंकारी होता है और अपनी कर्म के फल स्वरूप वह इस जगत में अनेक प्रकार की देह प्राप्त करता है। कभी उसे देवता की देह प्राप्त होती है तो और वह देह को स्वात्म मान बैठता है। इसी प्रकार जब उसे कुत्ते का देह प्राप्त होती है तो वह अपने सब को वही देह मान लेता है। किंतु भगवान के लिए देह और आत्मा तत्व में ऐसा कोई अंतर नहीं रहता है। अतः भगवत गीता का प्रमाण है कि जो व्यक्ति कृष्ण को सामान्य मनुष्य समझता है वह उनके दिव्य स्वभाव से परिचित नहीं है और महामूर्ख है। भगवान कहते हैं नामाम कर्माणि निमंत्रन्ति। वे जो कुछ करते हैं उनसे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे प्रकृति के भौतिक गुणों से कभी भी दूषित नहीं होते। ऊपर से हमारे पास भौतिक शरीर का होना सिद्ध करता है कि हम तीनों गुणों से दूषित हो चुके हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि इससे पूर्व मेरे और तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं, मुझे इसका स्मरण है किंतु तुम्हें नहीं है। यही जीवात्मा और परमात्मा का अंतर है। परमात्मा का कोई भौतिक शरीर नहीं होता और भौतिक शरीर न होने से वे जो भी कार्य करते हैं उनसे वे प्रभावित नहीं होते। अनेक मायावादी चिंतक कृष्ण के
शरीर को सत्व गुण के केंद्रीभूत होने का प्रभाव मानते हैं और वे कृष्ण की आत्मा को उनके शरीर से पृथक मानते हैं, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि बद्ध जीव का शरीर चाहे उसकी भौतिक इच्छाएं कितनी भी हो फिर भी भौतिक होता है, लेकिन कृष्ण का शरीर कभी भी भौतिक नहीं होता, वह दिव्य होता है। कृष्ण में अहंकार नहीं है क्योंकि वे मिथ्या तथा अस्थायी देह से अपनी पहचान नहीं करते। उनका शरीर सदैव नित्य है। वे इस जगत में अपने मूल दिव्य देह के साथ अवतरित होते हैं। भगवत गीता में इसकी व्याख्या परम भावम के रूप में की गई है। कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने में परम भावम तथा दिव्यम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये फर्क है भगवान कृष्ण में, हम में। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम